अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब मत आएँ। सऊदी अरब आने से पहले मेरी ये वीडियो लाज़मी देखें और ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये लाज़मी सुने, उनको गौर से सुने और उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बस आप वीडियो तो जल्दी से देख लें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगी और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो यू मस्ट कैन मूव इन सऊदी अरेबिया। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिसएडवांटेज है सऊदी अरेबिया आने का वो ये है कि आपको यहाँ नेशनलिटी कभी भी नहीं मिलेगी। जो नेशनलिटी का तो यहाँ सीन ही नहीं है ना, पाकिस्तानियों को भी नेशनलिटी नहीं मिलती। गल्फ़ कंट्रीज़ में वैसे भी नेशनलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो नेशनलिटी नहीं मिलेगी तो ये बहुत मुश्किल बात है और बहुत ही यानी कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, अपने कफ़ील को भी पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप वीज़ा लगवा कर आए हैं, ठीक है। कफ़ील ले रहा है आपका मंथली 300-400 रियाल वो घर है और उसके बाद भी ना आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना कोई मेडिकेशन की, ना कोई और इंश्योरेंस की, कोई भी आपको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही। और एक बंदा जिसकी इनकम ही अगर 1500-2000 रियाल है तो वो 400 या 450 मंथली देता है कफ़ील को। और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपके साथ, तो फिर आप सोचें कि वो कैसे यहाँ मैनेज कर सकता है। तो दूसरी बात, जो दूसरा मेन डिसएडवांटेज है, आप तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा। ज़ाहिर बात है जब इंसान अकेला होता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है, ना कोई टेंशन किसी के साथ डिस्कस करने के लिए मतलब कोई बंदा आपको मिलता है और ना ही आपका किसी के साथ आना जाना होता है। और अगर आपने कहीं आना जाना है तो यहाँ सब बिज़ी हैं, हर किसी को अपने काम से मतलब है, हर कोई जॉब करता है, हर कोई अपना काम करता है, सबकी अपनी बिजी लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बैठ के आपकी सुने। तो देखिए जब आप तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार होंगे तो बीमारियाँ ऑटोमेटिकली आपको घेरने लग जाएंगी, खुद ब खुद आप बीमार सा फील करने लगेंगे। हम अपनी कंट्री में लाइक अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ हमारा कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदारों में कहीं आना जाना, फूफा चाचा ताया मामा, यानी कहीं ना कहीं हमारा आना जाना होता है। और रिश्तों की मीन टू से कि वैल्यू बहुत है अपने कंट्री में। और यहाँ पे बस तन्हाई तन्हाई और आप यहाँ पे कभी खुश नहीं रह सकते। इट्स माई एक्सपीरियंस कि जो मैंने यहाँ चीज़ एक्सपीरियंस की, आप यहाँ खुश नहीं रह सकते। और नेक्स्ट जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज अब क्या है कि यहाँ मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं तो बहुत अच्छी, बहुत प्रॉपर इनका वो मेडिकल का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन लेकिन जो गैर मुल्की हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेडिकेशन, मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले ही बात तो उन्हें कोई फैसिलिटी मेडिकेशन की दी ही नहीं है। और दूसरी बात कि जब अगर आपको खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ती भी है मेडिकेशन के लिए, आपको हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ पे आपके लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं आउटसाइडर्स के लिए। आपको जब भी कोई चेकअप वगैरह कराना है या आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू मस्ट हैव टू गो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो प्राइवेट में आपको पता है फिर उतनी ही महंगाई और उतना ही वो अच्छा और बिल कि मेडिकल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाएंगी, मेडिकल यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप बीमार होते हैं तो अगले ही दिन आप अपने कंट्री में वापस चले जाएं, पाकिस्तान वापस मूव ऑन करें। और ना ही ऐसा है कि सेकेंड डे में ही हो सकता है आपको फ़्लाइट ना मिले। बहुत से और भी रीज़न है, अगर आप जॉब करते हैं तो छुट्टी का इशू, और अगर फैमिली है तो फिर बच्चों का भी थोड़ा इशू, और ये वो 100 तरह के मिसाइल आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारा बस एक वो माइंडसेट बना हुआ है, बस पाकिस्तान में महंगाई नहीं, यहाँ पे भी महंगाई बहुत है। और अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी नहीं है तो आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को तो ख़ास तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते आप यहाँ पे। और जिस बंदे की 1500 या 2000 सैलरी है, या जो वो मंथली इनकम अपनी कमा रहा है, उसमें से वो 400 या 450 कफील को दे रहा है। और उसके बाद एक और रीज़न है, मैं आगे चल के डिस्कस करती हूँ, हर चीज़ आपको सोचनी पड़ती है, तो वो कैसे मैनेज करेगा। हाँ, जो बात मैं कह रही हूँ आपको, जो मेन एक और इशू है, आपको यहाँ पे अपने सेट होने के लिए, मीन टू से कि अपनी अकोमोडेशन के लिए, अपने घर के लिए रेंट आउट करना पड़ता है अपना घर। और जिस तरह की आपकी सैलरी है, जिस तरह की आपकी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो घर है वो चूज़ करना पड़ता है। उसका रेंट, कफ़ील के पैसे, खाने पीने का वो सिस्टम, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महंगी है।
और यहाँ पे ये लैम्प की मंदी आई हुई थी, कहीं से गिफ्ट मिला था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उनके लिए भेजा था। तो बस हम साथ में वो इंजॉय कर रहे हैं। बाकी अब मेरी जो डेली की रूटीन भी साथ साथ देख रहे होंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। इट वाज़ वेरी 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 डिलीशियस। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि मेन इशू है कि यहाँ पे पहली बात तो आपके यहाँ पे रिश्ते हैं ही नहीं। रिश्ते होंगे कौन से, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फैमिली होगी, फैमिली में बीवी है, बच्चे हैं, ठीक है, उनके और इशू है, आपका और इशू है, आपके बाहर आपके 100 मसाइल हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कफील के साथ और मसले हैं, काम करने वाले लोगों के साथ और मसले मसाइल हैं। सारी बात है, एक बंदा बाहर जा रहा है या काम कर रहा है तो उसको इश्यूज तो होंगे, प्रॉब्लम्स तो फिर हर एक की लाइफ में होती हैं। और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो बच्चों का खर्चा, यू कैन इमेजिन कि बच्चों का खर्चा कितना। और अगर दूसरी तरफ से बात करूं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी कंट्री में तो बंदा सर्वाइव कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन इट इज़ ट्रुथ कि आप अपनी कंट्री में किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप घर का रेंट वगैरह पे करो, घर के अखराजात, बिजली का बिल, पानी का बिल। मुझे तो ये लगता है यहाँ पे तो सांस लेने के भी हमें जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। सांस भी लोगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन ऐसा ही है। इस कदर महंगाई है और इस कदर खर्चे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बातें शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे तकरीबन 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए और मैं फेस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ, ताकि एक दफ़ा जो भी अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा है या ख़ुद भी सेट होना चाह रहा है यहाँ पे, तो ही और शी मस्ट नो कि यहाँ पे आपको किन चीज़ों की जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। फ़वाइद तो बहुत हैं, ये बात नहीं कि यहाँ पे आने के फ़ायदे नहीं हैं। सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट है, आपको मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें नसीब हो सकती हैं। आप इतने पाक मुक़द्दस जगह पे जा सकते हो, ये आपके लिए चीज़ है। लेकिन इसके अलावा मैंने कोई जो है बहुत ही बड़ा बेनिफिट नहीं देखा। और स्कूलिंग सिस्टम की बात की जाए, जहाँ तक मैंने अभी तक एस्टिमेट किया ना, स्कूलिंग सिस्टम इतना ख़ास नहीं है, जो बहुत अच्छा आउट क्लास नहीं है। और आगे ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी लेवल का वो तो फिर एक अलग केस है ना। तो यहाँ पे आगे आने के बाद के फ़वाइद आपको सब बताएंगे कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, या आपको ये मतलब होता ही है ना, एक हमारे पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे ये क्रेज़ होता है कि भाई बाहर के मुल्क रहता है या रहती है तो बड़ा यानी लेवल का उनका स्टैंडर्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कोई भी नहीं डिस्कस करता, जो मेन इश्यूज़ होते हैं कम ही लोग डिस्कस करते हैं। तो बस मेरा ये था दिल कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें सारी शेयर करूं। और एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे जॉब होल्डर्स हैं, उनको हर काम अपना खुद करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई चलो आज तुम थके हो या तुम थकी हुई हो तो आज तुम्हारा घर का काम कर दें या सफाइयाँ कर दें। पाकिस्तान में तो आपको मेड वगैरह भी मिल जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है, हर काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप मेंटली फिजिकली इतना टायर्ड अप हो जाते हो, इतना टायर्ड अप हो जाते हो कि हर चीज़ की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। और बस मुश्किलात भी बहुत हैं और अल्लाह का शुक्र है लाइफ जारी है, अच्छी जा रही है। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा कहने का मतलब ये है कि आप अपना माइंडसेट बनाएं, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं था पता कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अगर पता होता तो फिर बंदा उसके अकॉर्डिंगली अपनी हर चीज़ को प्लान आउट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है सारी चीज़ों को लेके कि किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे इन सारी बातों का नहीं पता था, जो कि मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चली। और मैंने बहुत कुछ यानी यहाँ देखा है प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं। और अगर आपके हस्बैंड को घर आ भी रहे हैं तो वो भी बहुत टेंशन में, क्योंकि बाहर की मसले मसाइल भी बहुत हैं, काम के, ऑफिस के, 100 चीज़ें देखने वाली। खैर एनीवेज, इसके बाद भी अगर आप होना चाहते हैं, यू मस्ट कैन मूव इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है कि आपको मेरा कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा और आप उसके ऊपर डिटेल में सोच के अपने आप को प्लान करके चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।